गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हम जो प्रश्नावली कर रहे थे क्षेत्रफल व परिमाप, इस प्रश्नावली में घन व घनभाग के बारे में देखेंगे कि घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम आज नोट करेंगे कि कौन से किस किस प्रकार से घन व घनभाग को तैयार किया जाता है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो घनाभागाकार डिब्बे हैं, ये तो घन आकार का और एक घनाभ आकार का, दोनों का अलग अलग माप। अब देखो बेटा, ये आपको आई जैसे सामने दिखाई देंगे, लेकिन इसमें अगर तीन भुजाएं आपको दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है घनाभ आकार। वैसे आयताकार ये रूम है, अगर इस कमरे को हम छत को देखते हैं तो ये आयताकार है, लेकिन अगर पूरे को एक साथ देखते हैं तो ये घनाभ आकार बन जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब आयतन कौन सी चीज़ का निकालना, क्षेत्रफल कौन सी चीज़ का निकालना है। आयतन रोज मीन्स अगर किसी, जैसे ये कमरा है, इसमें हवा भरनी है या कोई ऐसी टंकी है उसमें पानी भरना है, ऐसी स्थिति, या फिर कोई ठोस वस्तु है घनाभ आकार की, जैसे माचिस की डिब्बी है, या आपका वो गिट्टी खेलते हैं, वही मान लो एक छोटी सी आपको क्रेम बोर्ड पे खेलते हैं, तो ये इनको तोलना है। किसी ठोस को हम तोलते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या निकालना पड़ता है, आयतन। और अगर किसी के, मान लो इस कमरे की सफेदी करवानी है, या आपका कोई ड्राइंग है उसके ऊपर कुछ चिपकाना है, या आपका घर पे बक्सा है उसके पेंट करना है, तो इस प्रकार के जो आते हैं, यानी बाहरी आवरण या भीतरी आवरण में कुछ करना है, वो होता है उसका क्षेत्रफल निकालना। उस स्थिति में क्या निकालना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब जैसे किसी को बनाना है तो बनाने का मतलब बाहर बाहर के उसको कवर करना चारों तरफ, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ का माप है, घनाभ का माप, लंबाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखी है 50 सेमी, और ऊंचाई दे रखी है 40 सेमी, ये माप दे रखे हैं। और घन का भुजा, घन की तो समान होती है भुजा, घन की भुजा बराबर दे रखा है 50। अब दोनों का क्षेत्रफल बताना है कि कौन से का कम है, कौन से का अधिक है, ये हमें देखना है। पहले का निकालते हैं तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यानी लंबो चौधरी चोखो ऊंट, ऊंचो लंबो,
लंबो चौधरी, चोखो ऊंट, ऊंट लंबो। रहेगा नहीं आ सकता। लंबो चौधरी, चोखो ऊंट, ऊंचो लंबो। दो कोष्ठक। अब लंबाई कितनी है 60 गुणा चौड़ाई कितनी है 50 प्लस 50 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 60। तीनों मापों को गुणा कर दिया। दो कोष्ठक, इसको गुणा किया 6 पंजो 30 3,000 50 को 20 से गुणा किया 2000 प्लस 60 को 40 से गुणा किया 2400। दो गुणा इन सबका जोड़ कर दिया 5 5 14 7,400। इसको 2 से गुणा कर दो 0 0 8 और 7 14 14,800 वर्ग सेमी। कितना आ गया 14,800 वर्ग सेमी। अब अगर घन का क्षेत्रफल निकालते हैं तो घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना 50 का और स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी 50 सेमी, 6 गुना 2500, 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, 25 का 150 और 2 कितना आ गया 15,000 वर्ग सेमी। अब किसमें का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका 14,800 है और घन का कितना है 15,000 है। किसका अधिक रहा, घन का अधिक रहा। कितना अधिक रहा 200 वर्ग सेमी अधिक रहा। क्या कर देंगे 200 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल अधिक रहा। अगर सूत्र याद कर लेते हो तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और अगर सूत्र याद नहीं हो रहे हैं तो दिक्कत ही दिक्कत है बेटा। अगला सवाल है 80 सेमी गुणा 48 सेमी गुणा 24 सेमी माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से कवर करना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की कपड़े की आवश्यकता होगी। पहले तो सूटकेस का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सूटकेस का माप, लंबाई क्या दे रखी है 80 सेमी, चौड़ाई क्या दे रखी है 48 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 24 सेमी। ये दे रखा है। सूत्र इसका सूटकेस का क्षेत्रफल यानी घनाभ का क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू सूत्र था ने लंबो चोखो ऊंट लायो, यानी LB प्लस BH प्लस HL। 2 कोष्ठक 80, L का मतलब लेंथ लंबाई, B का मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई और H का मतलब हाइट ऊंचाई। 80 गुणा 48 प्लस 48 गुणा 24 प्लस 24 गुणा 80। इसको गुणा किया 0
8 × 64, 8 × 32, 32 और 6 38, 3840 हो गया। प्लस 48 को 24 से गुणा किया, 24 192, 19, 94, 96 और 19 117, 1172। नहीं 19 और करने सकते प्लस 24 को 80 से गुणा किया, 0 और 24 152, 1920। इन सबका जोड़ कर दिया, दो 7 7 4 11 12 11 और 9 1 10 10 1 11 11 और 8 19 एक 2 3 3 3 6 गुना 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 9 दूनी 18, 12 एक 13, 13,824 वर्ग सेमी आ गया। अब इनकी बनानी है 100 सूटकेस। कितनी बनानी है? 100 सूटकेस इसकी बनानी है। 100 सूटकेस बनानी है तो क्या कर देंगे, एक सूटकेस में इतना लगता है तो 100 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 100 सूटकेसों के लिए कपड़े की आवश्यकता 13,824 गुना 100 बराबर 2 24 और 3 1 13,82,400 वर्ग सेमी कपड़े की जरूरत थी। अब कह रहा है कि 96 सेमी चौड़ा हो तो लंबा कितना होना चाहिए। अब उसके लिए क्या कर देंगे, इसमें 96 का भाग दे देंगे। कपड़े की लंबाई बराबर 13,82,400 बटा 96। 24 से करते हैं, 24 से काटते हैं, 96 से तो बड़ा हो जाएगा। ये 4 बार कट गया, इसको 24 से काटते हैं तो 24 में जो 120 बच के 18 182 182 24 की 168 बच गए 14 144 6 2 576 5 ये 57,600। फिर 4 से इनको काट दो, 4 से काटते हैं तो 1 फिर बच गया 117 4 बच गया 116 4 और 14,400 सेमी लंबा, 14,400 सेंटीमीटर लंबाई कपड़े की जरूरत होगी। और अगर इसको आपको फिर मीटर बनाना है, मान लो सेमी में करके मीटर बनाना है तो 100 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 144 मीटर में। अगर पूछे तो 144 मीटर हो जाएगा और सेंटीमीटर में पूछे तो 1400 नहीं है 14,400 सेमी हो जाएगा। ठीक है।
सवाल है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है। क्षेत्रफल दे रखा है, घन का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग सेमी। घन का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगर या तो इसके द्वारा आप सीधा निकाल सकते हो या आप इसका सूत्र बना सकते हो, यानी भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा अनुरूप क्षेत्रफल बटा 6। ये भी सूत्र लगा सकते हो और या सीधा भी निकाल सकते हो। सीधा निकालते हो तो ये आ गया 600 बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 600 बटा 6। ये करके 100 बार। भुजा बराबर क्या आ गया, अनुरूप 100 बराबर कितना आ गया, 10 सेमी। कितना आ जाएगा, 10 सेमी। अगर इसमें रख के करते हो तो इसमें रख के करोगे तो भुजा बराबर अनुरूप क्षेत्रफल कितना है, 600 बटा 6। ये करके 100 बार। भुजा बराबर कितना आ गया, 10। यानी कि किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगला नुकसान ने 1 मीटर 2 मीटर व 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उस पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया जाता है तो उसके कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करना है। यानी बक्से का माप बराबर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी हैं। 1 मीटर 2 मीटर, 1 मीटर चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई क्या दे रखी है उसकी 1.5 मीटर। ये दे रखा है। अब देखो, सबसे पहली बात तो बक्सा है, कोई भी बक्सा है उसका ये मान लो कि आपका एक बक्सा है और इस बक्से के ऊपर पेंट करना है। इस बक्से पर क्या करना है, पेंट करना है। तो इसका जो नीचे का भाग है उसके ऊपर पेंट नहीं करना है। नीचे का भाग कौन सा आता है, लंबाई चौड़ाई वाला। यानी मान लो ये मकान है, ये बक्सा आकार का है, इसके पेंट करना तो ऊपर कर देंगे, इस दीवार पर कर दिया, इस ऊपर कर दिया, इस पर, नीचे की दीवार पर नहीं किया। तो यानी लंबाई चौड़ाई पूरे बक्से का क्षेत्रफल निकाल के लंबाई चौड़ाई उसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो बक्से का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना, क्या सूत्र लगाओगे, वो बड़े वाला सूत्र है वो लगाना है, 4 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 कोष्ठक 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 1.5 प्लस 1 गुना 1.5। 2 प्लस 3 प्लस 1 को 1.5 से गुणा करते हैं 1.5 रहेगा। इनको जोड़ दिया, 2 गुना 5 5 6.5 बराबर 13 वर्ग मीटर आ गया। अब अगर उसके तल पे नहीं करवाना है तो बक्से का फर्श का क्षेत्रफल, बक्से का पेंटे का क्षेत्रफल बोल दो L गुना B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। 1 गुना 2 बराबर कितना गया, 2 वर्ग मीटर। इसमें से घटा देंगे पेंट करने वाला भाग, 13 माइनस 2 बराबर 11 वर्ग मीटर। क्या जाएगा, 11 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से बेटा इसको
ये सवाल करने हैं। अब अगले सवाल है इस पर्सनालिटी के, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद।